हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रिया अपने फ्रिज का टूर कराओ, और अभी मुझे अपने फ्रिज को क्लीन करना ही था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ अपने फ्रिज की क्लीनिंग और टूर दोनों साथ में शेयर करती हूँ। तो आज फ्राइडे का दिन है और आज ग्रोसरीज भी होती हैं, तो ग्रोसरीज करने से पहले मैं पूरी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। वीकली बेसिस पे बस ऊपर ऊपर से फ्रिज क्लीन हो जाती है, बट ऑन मंथली बेसिस आई ट्राई टू डीप क्लीन माय फ्रिज। तो जैसा कि आज डीप क्लीनिंग होने वाली है, तो फ्रिज को मैंने पूरी तरीके से एम्प्टी कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको अपने क्लीनिंग इक्विपमेंट्स दिखा देती हूँ। ये मैंने घर में ही ऑल पर्पस क्लीनर बनाया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून के अराउंड विनेगर, थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और रेस्ट बॉटल में पानी मिक्स करके भर लिया है। और यहाँ पे एक गीला कपड़ा ले लिया है और एक वेट टॉवल लूंगी, जिससे कि क्लीन करूँ मैं अपनी फ्रिज को अच्छे से। और वैक्यूम मैं ये छोटा वाला यूज करती हूँ, बिसेल ब्रांड का मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है। इसमें इस तरीके से ब्रश हेड है, तो बहुत अच्छे से जो नूक एरियाज होते हैं फ्रिज के, वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये इससे मैं पहले वैक्यूम कर लूंगी अपनी फ्रिज को। इससे क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल पार्ट्स को आपको निकाल निकाल के इंडिविजुअली धोना नहीं पड़ेगा। बस आप वैक्यूम करो, उसके बाद जो क्लीनर हमने घर में बनाया है ऑल पर्पस क्लीनर, उसको स्प्रे करके वेट टॉवल से वाइप करके और सूखे टॉवल से पोंछ लो, तो फ्रिज एकदम स्पार्कली क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी नूक एरियाज हैं फ्रिज के, जैसे कि डोर के अराउंड जो आई थिंक इन्हें बम्पर्स बोलते हैं, जो वो लगे रहते हैं, उनको मैं अच्छे से ब्रश हेड से क्लीन कर लूंगी। ऊपर से फ्रिज को क्लीन कर लूंगी। और फ्रिज क्लीन करने से पहले मेक श्योर करें, जब आप डीप क्लीन करते हैं फ्रिज को ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, तो आप उसे प्लक आउट कर लें। अदरवाइज उसका कंप्रेसर खराब हो जाता है अगर आप चलती फ्रिज में क्लीन करेंगे उसको। तो सारे जो नूक एरियाज है उनको क्लीन कर लिया है मैंने। उसके बाद अपना ऑल पर्पस क्लीनर डाल डाल के मैं इंडिविजुअली अच्छे से इसको वाइप डाउन करूंगी। और आप चाहो तो फ्रिज को ऐसे क्लीन करके खुला थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फ्रिज अपने आप सूख जाएगी, बट अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। और जनरली मैं साथ साथ ही एक सूखे कपड़े से पोंछती भी जाती हूँ, तो फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने पूरी क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर ली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी फ्रिज है जीई की, और इसका ऑर्गेनाइजेशन मैं कैसे करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल है मेरी फ्रिज का, और मैंने अपनी फ्रिज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसके सेक्शंस को डिवाइड कर रखा है। तो टॉप सेक्शन में यहाँ पे मेरे पास 2 बेरी बोल्स हैं, जिसके अंदर एक में मैं धनिया रखती हूँ और एक में हरी मिर्च रहती हैं। तो अच्छे से इसमें रहती हैं, पूरा वीक चल जाती हैं, खराब नहीं होती। और कॉस्को से जो बड़ी पैकेजिंग आती है जो सामान की, जैसे ये पालक का बड़ा बैग है, इसको रखने की और कहीं फ्रिज में जगह नहीं होती, तो ऊपर जाता है ये। और टॉप शेल्फ सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कंपार्टमेंट होता है, तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है वो भी मैं इसी वाले कंपार्टमेंट में रखती हूँ। और नीचे में मैंने ये 2 लेवल्स इस तरीके से एडजस्ट कर रखे हैं। तो इस लेवल में ये 2 बास्केट्स मैंने रखी हैं, डॉलर स्टोर से ली थी। इसमें हैंडल है, तो एक में टमेटोज रखती हूँ और एक में मैं रखती हूँ अपना जिंजर गार्लिक। और कोई भी सब्जी जैसे बच जाती है, जैसे आधी कैप्सिकम बच गई या टमेटो बच गया, तो उसको भी बोल में रख के इस वाले बास्केट में मैं रख देती हूँ। और इससे थोड़े से नीचे लेवल पे मैंने जूस रखा है, और जो बड़ी पैकेजिंग आती है कॉस्को से फ्रूट्स की, तो इजीली स्टैक हो जाती है, क्योंकि ये लेवल मैंने ऐसे एडजस्ट कर रखा है कि इसकी हाइट बढ़ गई है, तो ये यहाँ पे ऐसे स्टैक करके रखती हूँ। और यही वाले लेवल पे मेरा दही भी जाता है। तो इस तरीके से ये वाला लेवल ऑर्गेनाइज रहता है। उसके बाद ये वाला सेक्शन है जो सबसे नीचे है, उसमें एक तरफ मैं अपने सारे मिल्क बॉटल्स रखती हूँ। और मिल्क मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मैं घर में ही अपना होममेड योगर्ट बनाती हूँ। साथ में यहाँ पे है एग ट्रे, और एक मैंने ऑर्गेनाइजर में यहाँ पे रखे हैं कुछ लेमन्स। और अपनी फ्रिज में ना, चाहो तो आप बेकिंग सोडा, चाहे इस तरीके से एक छोटा सा लेमन का पीस ज़रूर कट करके रखना, जिससे कि फ्रिज में कोई भी फूड का ओडर नहीं आता, फ्रिज एकदम स्मेली नहीं होती। तो हर वीक मैं इस लेमन पीस को चेंज भी करती रहती हूँ। और पीछे में एक कंटेनर में जो मैं घर में अपना घी बनाती हूँ उसको स्टोर करती हूँ। तो कुछ सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मैंने अपनी फ्रिज का कर रखा है। अब बात करते हैं फ्रूट्स ट्रे की। तो यहाँ पे एक फ्रूट ट्रे भी है मेरी फ्रिज में।
जिसे मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो फ्रूट्स आते हैं कॉस्को से, जो फ्रिज में जाते हैं, तो वो कुछ ऐसे स्टैक करके मैंने रखे हैं और कुछ इस फ्रूट बास्केट में जाते हैं। क्योंकि कॉस्को से बड़ी पैकेजिंग आती है तो सारे फ्रूट्स एक ही बास्केट में रहे ये पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा-सा डिवाइड करके रखती हूँ। और ये जो 2 बास्केट्स हैं, ये मेरी वेजिटेबल बास्केट्स हैं। लेफ्ट साइड वाली बास्केट मैंने प्रीवियस वेजिटेबल्स को दी हुई है, जैसे कि जो लास्ट वीक की वेजिटेबल्स हैं, उसके लिए है। तो जो भी मील प्रेप मैंने लास्ट वीक की थी, इस तरीके से ज़िप-लॉक में फ्लोरेट्स रखे हैं, मेरे कॉलीफ्लावर के कुछ लेफ्ट ओवर वेजीज़ हैं, वो इस वाले बास्केट में रहती हैं, जिससे कि मुझे पता रहे, ये वाली वेजीज़ मुझे फर्स्ट यूज़ करनी है, देन आई विल स्टार्ट विद माय फ्रेश वेजीज़। तो ये जो है, ये वाली वेजिटेबल्स हमने इसी वीक बाय की हैं, तो ये वाली बाद में यूज़ होंगी। और अभी वेजिटेबल स्टोरेज बैग्स मुझे स्टिल बाय करने हैं, आई विल बाय देम। इन द मीन टाइम अभी मैं इन्हें इन्हीं पॉलीथीन्स में ही रखती हूँ। आई नो वो वेजिटेबल जो बैग्स आते हैं उनमें वेजिटेबल्स काफ़ी टाइम तक चलती हैं, तो सर्टेनली मैं बहुत ही जल्दी उन्हें बाय करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो ये है डोर मेरी फ्रिज का, जिसे मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो टॉप शेल्फ है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कभी-कभी काम आती हैं और जो ओपन होने के बाद रेफ्रिजरेट करनी रहती हैं, तो वो मैं इसमें रखती हूँ। सिमिलरली इस वाले सेक्शन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेयोनीज़ है, व्हिपिंग क्रीम है, जो ओपन करने के बाद हमें रेफ्रिजरेट करनी रहती हैं। नीचे वाले लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा बच्चा भी निकाल पाए और होम फ्रेंडली हो, तो यहाँ पे मैंने केचप रखा है और पनीर रखा है और पास्ता सॉस। दूसरी साइड वाले जो डोर है उसके सेक्शंस में मैंने ये ब्रेकफास्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हैं। चीज़ है, सार क्रीम और ये मिल्क पाउडर है और करी लीफ का एक बॉक्स है जिसमें मैं अपनी करी लीफ स्टोर करती हूँ। और सबसे नीचे में कुछ रोल्स, ब्रेड और कुछ सोडा ड्रिंक्स वगैरह मेरी रखी हैं। ये था रेफ्रिजरेटर का पार्ट। अब चलते हैं फ्रीज़र की तरफ। मेरा फ्रीज़र नीचे है और जनरली ये खाली ही रहता है क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रोज़न फूड प्रेफ़र नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादातर होम कुक्ड मील्स ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ इंटीग्रेटेड आइस का सेक्शन है जिसमें अभी मैं आइसक्रीम स्टोर करती थी समर्स में, बट अब ये खाली ही है मोस्टली क्योंकि अब आइसक्रीम का सीज़न चला गया है। और कुछ यहाँ पे आइस ट्रेज़ हैं, कुछ आइस पैक्स वग़ैरह रखी हैं। और फ्रीज़र में मेरे जनरली बिल्कुल बेसिक मिनिमम सा सामान रहता है, जैसा कि मैंने बोला कि हम वेजिटेरियंस हैं, तो ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है जो मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर करूँ। तो कुछ पीस, कॉर्न, पनीर, नान वग़ैरह जो रेडी टू मेड फूड होता है, कभी-कभार के लिए मैं रखती हूँ यहाँ पर। और मेरी फ्रिज में वाटर फ़िल्ट्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये फ़िल्टर है और फ़िल्टर्ड वाटर का आउटलेट भी फ्रिज के अंदर ही है, तो फ़िल्टर्ड वाटर फ्रिज से ही डायरेक्टली मिल भी जाता है। तो ये था मेरा फ्रिज का टूर, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा? बाहर से कुछ मिनिमम सी डेकोरेशन मैंने अपनी फ्रिज पे की हुई है क्योंकि मुझे इस टाइप की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अपनी किचन में। हेलो, नमस्ते चरण स्पर्श। अभी हम लोग बेसमेंट में ना बास्केटबॉल खेल रहे थे, मैंने सोचा यहीं से व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सभी लोगों ने अपने कंसर्न शो किया, आपने बहुत सारी प्रेयर्स भेजी, ब्लेसिंग्स भेजी गोविंद के लिए और सब पूछ रहे थे कि गोविंद कैसा है, गोविंद ठीक है या नहीं। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी लास्ट, वो ट्यूसडे को रिकॉर्ड की थी और आपको बताया था कि गोविंद वेंट फॉर कोविड टेस्ट। तो उसका रिजल्ट जो है हमें वेंसडे रात हो गई थी आते आते रिजल्ट ना, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आया और कोई भी बच्चे को कोई भी सिम्टम नहीं आया। ऑन द सेम डे वेंसडे आफ्टरनून को हमें स्कूल से फ़ोन भी आया था कि जिस इंसान के कांटेक्ट में बच्चे आए थे ना, उसका भी फॉल्स पॉजिटिव है। अब किड्स आर फ्री ऑफ क्वारंटीन, दे कैन जॉइन स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे इटसेल्फ। सारे बच्चों ने थर्सडे से वापस से स्कूल ज्वाइन कर लिया है, किसी भी बच्चे को कोई सिम्टम भी नहीं आया और इनफैक्ट जिसके कांटेक्ट में भी आए थे तो उसका भी फॉल्स अलार्म ही था। जो लास्ट वीक था काफ़ी टेरेबल था, काफ़ी स्ट्रेसफुल था, बट अब सारी चीज़ें ठीक हैं और हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे थे? अभी ना मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मेरे 61 शॉट्स हो गए। ओह माय गॉड। मेरे 50 हो गए थे जब पापा गए थे और 2 तब हुई जब मम्मा आ रही थी तब 60 हुई और जब मम्मा रिकॉर्ड कर रही थी बुला रही थी तब बीच में मेरे
61 हो गए। मम्मा ने इसलिए इसको बुलाया रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि इसको बहुत सारा स्वेटिंग हो रहा है और एकदम गर्मी गर्मी, और आप समझ सकते हो बेसमेंट सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है हमारे घर में, और यहाँ पे भी इस लड़के को पूरा स्वेटी स्वेटी हो रखा था। तो मैंने कहा मम्मी के पास आके थोड़ी देर बैठो, ठीक है आप बैठोगे। अभी मैं गोविंद को बहला फुसला के ऊपर लेकर आई हूँ। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा था, एकदम गर्मी गर्मी हो रही थी उसको। तो अभी मैंने सबको ऊपर आके फ्रूट सर्व किए हैं। जैसा कि मैं बोलती हूँ वीकेंड्स पे हम कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, हमारी लाइफ आउट ऑफ रूटीन चलती है। तो आज मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर बाहर निकल गए थे, फिर अपने गार्डन को एंजॉय कर रहे थे। तो बस ब्रेकफास्ट के बाद सीधा लंच हुआ और फ्रूट्स रह गए थे। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ सर्विंग जंक फूड राइट नाउ, क्योंकि सब लोग भूखे हो रहे थे, तो सबको फ्रूट्स दे देते हैं। तो बस अभी हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं और केशव सो रहा है, इसीलिए वो फ्रेम में नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं प्रिया हाउ कैन यू बी सो हैप्पी, हाउ कैन यू बी सो काम। सो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं है मेरे घर में हर चीज़ परफेक्शन से चलती है या मैं हर चीज़ परफेक्टली करती हूँ, बट आई ट्राई टू गिव माई सेल्फ सम टाइम। वीकडेज में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए मैं वीकेंड्स पे कोई रूटीन फॉलो नहीं करती। एटलीस्ट वन डे, आइदर इट्स फ्राइडे और सैटरडे, रात को मैं बैठ के या तो कोई मूवी देखती हूँ या कोई सीरीज हम लोग साथ में बैठ के देखते हैं, जिससे कि हम लेट सोएं और अगले दिन लेट उठें, जस्ट टू ब्रेक दैट मोनोटोनस रूटीन। जिससे कि जब आप अपने रूटीन को वापस से फॉलो करोगे ना, तो आपको एक एंथुजियाज्म रहेगा उस रूटीन को फॉलो करने के लिए। तो बस कुछ ऐसे ही ट्राई करती हूँ कि अपने माइंड को रिलैक्स रखूँ, काम रखूँ। अगर मैं खुश रहती हूँ, मैं रिलैक्स्ड रहती हूँ, तो अपनी फैमिली को भी खुश रख पाती हूँ। और हम लोग इसी तरीके से वीकेंड पे कुछ भी रैंडमली प्लान करते हैं। जैसा कि अभी हम बैठे थे, कोई प्लान नहीं था, जस्ट अंशुल ने बोला चलो चलते हैं बीच, जाते हैं और बच्चों को भी मस्ती करा के आते हैं। तो हम तुरंत की तुरंत उठे, कुछ भी हमने खाने पीने का भी ज़्यादा पैक नहीं किया, जस्ट जो बीच एसेंशियल्स होते हैं वो पैक किए। और घर के पास एक हमारे गिल्सन बीच पड़ता है, हम इस वाले बीच पे पहले भी आए थे, आप लोग पूछ रहे थे, तो वहाँ आ गए हैं और अब बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। तो इसी तरीके से बस अपने दिमाग को काम डाउन करती हूँ मैं वीकेंड्स पे, जिससे कि मुझे वो वापस से एनर्जी मिले वीकडेज में अच्छे से रूटीन फॉलो करके काम करने की। I know being a new mom sometimes it becomes really really overwhelming, और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपके हाथ हमेशा काम से फुल हैं। एक काम खत्म करोगे तो दूसरा काम आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपके आसपास के लोग आपको बोलें कि ऐसा करो वैसा करो, तो कभी-कभी ऐसा लगने लगता है कि यू आर नॉट वर्थ doing what you're doing or something is wrong, but at that time you should take a step back एंड जस्ट पैट योर बैक कि आप जो कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए वो बेस्ट कर रहे हो, और वही बेस्ट है आपकी फैमिली के लिए। आप यहाँ के बीचेस पे सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? मलाई वाला नारियल पानी एनी टाइम। और मैं वो जो मुरमुरे वाली नमकीन होती थी ना, क्या कहते हैं उसको, भेलपुरी। भेलपुरी वो अरे हम लोग अंडमान गए थे अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए, और हम हर बीच पे सबसे पहले जाते ही मैं वो लेती थी भेलपुरी, और अंशुल नारियल पानी लेते थे। पहले हम खाते थे, उसके बाद बीच को एंजॉय करते थे। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और अगर कुछ मिलता भी है आसपास भी तो फिर नॉनवेज होता है, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो घर से कुछ कुछ पैक करके लाना होता है। बट आज ऐसा रैंडम प्लान बना कि घर से भी कुछ लेके नहीं आए हम। बट या बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, गोविंद बहुत फन कर रहा है। गोविंद, आर यू एंजॉयिंग? हाउ मच? सो मच। क्या आप वाटर में चलोगे मेरे साथ? चलो चलो मम्मा चलती है, चलो। Bye bye beach. Bye bye friends. I'm glad I came to here. सो दोस्तों, आज हमारा बीच फन हो चुका है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक होम। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कंसिडर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनने का। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा सारे क्विक अपडेट्स के लिए। बहुत ही वर्सटाइल टॉपिक्स में मैं और वीडियोस बनाऊंगी। फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, बाय बाय।